अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लुकअप फार्मूले के मतलब जो कि हम गूगल शीट्स में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं। मैं आपको गूगल शीट्स में एक्स लुकअप का फार्मूला यूज़ करना बताऊंगा और इसके साथ दिखाऊंगा कि उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। लेट्स सी हाउ टू यूज़ एक्स लुकअप फार्मूला इन गूगल शीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास ये गूगल शीट बनी पड़ी है। यहाँ पे मैं कुछ डाटा, डमी डाटा लिखा हुआ है, ये फर्जी डाटा है सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें आईडी में ये कॉलम है हमारे पास, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इसको आप ये भी कह सकते हैं रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, और ये नेम है स्टूडेंट्स के, और हर एक का एक डिफरेंट आईडी और डिफरेंट नेम है। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स आएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड टोटल मार्क्स। अगर हम नीचे शीट्स की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और फिजिक्स के डिफरेंट हर एक शीट में मार्क्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और नेम सेम होंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स वाले शीट्स में है। इसके अलावा जो मार्क्स हैं वो हमारे सी कॉलम में एडेड हैं। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स वाले इस शीट में हम यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लाना चाहते हैं, यहाँ पे मैथ्स के पुट करना चाहते हैं, यहाँ पे फिजिक्स, कंप्यूटर एंड टोटल। लेकिन इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 8409 और अयान नंबर 1 पे है। अगर मैं यहाँ पे अयान के इंग्लिश के मार्क्स पुट करना चाहूँ तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, वहाँ से इंग्लिश की शीट में जाऊँगा, यहाँ पे अयान को देखूँगा अयान कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर अयान नंबर 12 पे है तो यहाँ पे इसके 68 मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इसके बाद इस शीट पे जाऊँगा और यहाँ पे आके इसके मार्क्स पुट करूँगा, ऐसे ही मैं सखावत के देखूँगा, अली के देखूँगा, नाया के देखूँगा, ज़ैबा के देखूँगा, तो इस मीन मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स लुकअप का फार्मूला यूज़ कर लें तो उसमें क्या होगा, एक्स लुकअप का फार्मूला जो है वो इस आईडी को सर्च करेगा इंग्लिश वाले में, ए कॉलम, मतलब इस इंग्लिश की शीट में कॉलम ए में इस आईडी को सर्च करेगा जो कि अयान की आईडी है, और उसके आगे जो वैल्यू पुट करनी है आपने, वो भी आप सी कॉलम से वैल्यू को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिससे एक्स लुकअप क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा वैल्यू 68, क्योंकि इस आईडी पे वो वैल्यू पुट है, मतलब कि इस आईडी के सामने वो वैल्यू लिखी हुई है। एक्स लुकअप का फॉर्म क्यों यूज करते हैं इन दिस सिनेरियो, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। अगर हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, फॉर्म जो आईडी है एक यूनिक आईडी है, और सेम आईडी आपके पास डिफरेंट शीट्स में अवेलेबल है, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो हर एक स्टूडेंट के आगे लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास शीट्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो हम ये सारी शीट्स का डाटा एक ही शीट में पुट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये काम आसान हो जाए, हमें वन बाय वन हर एक का डाटा देख के ना इधर पुट करना पड़े। तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि यहाँ पे स्टार्ट पे अयान, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अयान, सखावत, अली, अनाया एंड लास्ट पे यूसुफ है। अगर ऐसे ही इंग्लिश में होती सारी वैल्यूज़ तो हम इजीली कॉपी करते और इधर सारे स्टूडेंट्स का डाटा पेस्ट कर लेते। लेकिन हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि ऊपर उमैर है, लास्ट पे फहद है, लेकिन जो स्टूडेंट्स वाली शीट है इसमें अयान और यूसुफ है। ऐसे ही मैंने डिफरेंट शीट्स में डिफरेंट वैल्यूज़ को ऊपर नीचे किया हुआ है ताकि हम एक्स लुकअप फार्मूले को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्स लुकअप का फार्मूला कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ स्टार्ट पे आप जिस सेल में भी लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो हम इंग्लिश वाले कॉलम में इंग्लिश के सारे मार्क्स पुट करना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स के जिनके नाम कॉलम बी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, स्टार्ट पे लगाएंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद लिखेंगे एक्स लुकअप। जो ही आप एक्स लुकअप लिखेंगे, इनटू स्टार्ट करेंगे तो आपसे कहेगा सर्च की। अब ये की कौन सी है, यहाँ पे समझिएगा, ये की वो है जो कि आप फाइंड आउट करना चाहते हो
किसी और शीट में। मीन टू से अगर आप इस की को सेलेक्ट करते हो, ये आपका की कौन सी है? A2। A2 क्या है? सेल का नेम, सेल का एड्रेस। तो A2 आपकी की है। एक्स लुकअप इंटू A2। A2 क्या है? आपकी की। आप एक्स लुकअप के फॉर्मूले को कह रहे हो ये मेरी की है, इसको मैंने फाइंड आउट करना है किसमें? इंग्लिश वाली शीट में। अब कैसे होगा ये? A2 आपने की सेलेक्ट कर ली, की सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाओगे। यूं ही आप कॉमा लगाओगे तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला से रिक्वायर्ड करेगा लुकअप रेंज, कि आप वो ये वाली की जो आपने सेलेक्ट की है A2, इसको आप किस रेंज में फाइंड आउट करना चाहते हो या किस कॉलम से फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे वो कॉलम का एड्रेस देंगे, यहाँ से हम इस की को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो कहाँ पे? हमारी शीट इंग्लिश के ए कॉलम में है। तो इसको क्या करेंगे, हम शीट ए में जाएंगे, यहाँ से हम कॉलम ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वैल्यू सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से लेकर A2 से लेकर A21 तक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। उस कॉलम में कहीं भी वो वाली वैल्यू होगी जो कि हमारी स्टूडेंट्स वाली शीट में, इस शीट में A2 पे है, वो फाइंड आउट करें कॉलम ए में इंग्लिश वाली शीट में। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ए के ए पे क्लिक कर देंगे। यूं ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश एक्सक्लेमेशन मार्क A:A ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया, आपकी रेंज फाइंड आउट कर ली कि आपकी जो की है उस की को आप इस कॉलम से फाइंड आउट करना चाहते हो। उसके बाद एक्स लूप का फॉर्मूला पूछेगा आपसे कि कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, कौन सी वैल्यू आप शो करवाना चाहते हो। तो मीन टू से अभी आपने इंग्लिश एक्सक्लेमेशन मार्क A:A मतलब कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि इस कॉलम से आप वो वाली की फाइंड आउट करो। इसके बाद आप कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे अब एक्स लुकअप का फॉर्मूला पूछ रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप रिजल्ट क्या शो करवाना चाहते हो। मीन टू से उसने शीट से, स्टूडेंट्स वाली शीट से एक की पकड़ी, उस की को इंग्लिश वाले शीट के कॉलम ए से फाइंड आउट भी कर लिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसी शीट के अंदर जो कॉलम सी है इसकी वैल्यू को हम शो करवाना चाहते हैं। तो मैं कॉलम सी सेलेक्ट करूंगा। यूं ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पे कर दो इंटर। यूं ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन अयान के इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 68 हैं। ऐसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो डाउनवर्ड, तो ये वाला फॉर्मूला सभी सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। सच एज यहाँ पे उमेर 537 इसका आईडी है, उमेर इसका नेम है, 33 मार्क्स हैं। हम इंग्लिश में देखते हैं उमेर के मार्क्स जो कि 33 हैं स्टार्ट फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसे आप एक्स लुक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक एक चीज इन डिटेल बता दी। अब हम मैथ्स के मार्क भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप इनटू सर्च की कौन सी, जो कि हमारी आईडी है, एक सेल का टेस्ट हो गया, कोमा लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लुकअप रेंज देंगे। अब हम मैथ के मार्क फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैथ वाली शीट में जाएंगे, यहाँ से हम लुकअप रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज हमारी कौन सी है? ए, कॉलम ए। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे और शो जो वैल्यू करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सी कॉलम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो कॉलम सी में लिखे हैं। तो इसके बाद क्लोज करें ब्रैकेट और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैथ के मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही अब फिजिक्स इज इक्वल टू एक्स लुकअप इनटू सर्च की वही रहेगी आपकी A2 कोमा फिजिक्स। यहाँ से हम लुकअप रेंज लेंगे, कोमा लगाएंगे
जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो और एंटर कर देंगे। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ऐसे हम कंप्यूटर की फाइंड आउट करेंगे एक्स लुकअप इनटू की सर्च करेंगे या फिर की सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और कंप्यूटर के मार्क्स में जाएंगे, मतलब कंप्यूटर की शीट में जाएंगे। यहाँ से हम लुकअप रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो मार्क्स हम शो करवाना चाहते हैं, आउटपुट रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं, रिजल्ट रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स भी आ जाएंगे। अब हम किसी एक के चेक करते हैं फिजिक्स के मार्क्स सही है या नहीं। जैसे कि फाहद है, फाहद के मार्क्स हैं 81 इन फिजिक्स। ये फिजिक्स है, इसमें फाहद के मार्क्स जो हैं वो 81 हैं, तो यहाँ पे 81 ही है। ऐसे ही फाहद के मार्क्स कंप्यूटर में 71 है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में चेक करते हैं 71 है। तो ऐसे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब हम अगर टोटल करना चाहें तो सिंपल इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप एंटर कर दो। तो आपके पास ये वाली 266 मार्क्स आ गए टोटल। अगर आप इस फॉर्मूले को जैसे सजेस्टेड में आ रहा है अप्लाई करना चाहो तो यस कर दो, अगर नहीं तो इसको क्रॉस कर दो। आप मैनुअल भी कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो ये था एक्स लुकअप के मतलब एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं गूगल शीट्स में। आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे और कहाँ यूज करते हैं। इसके साथ ही आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।